नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। आज कानपुर के अंदर जिस तरीके से दर्जनों पुलिसकर्मियों के ऊपर फायर करके उनको मौत की नींद सुला दिया गया, यह जो है कहीं न कहीं इस पर सवाल खड़ा होता है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है यह पूरे तरीके से इसका निकम्मापन है, जिसके कारण आज 8 जवान शहीद हो गए। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि योगी जी जब सत्ता में आए थे तो जो है मुख्यमंत्री आवास धुलवाने का काम कर रहे थे। तो मैं योगी जी को ये बताना चाहूँगा कि योगी जी, आवास धुलवाने से देश नहीं चलता है, आवास धुलवाने से सत्ता नहीं चलती है। अगर सत्ता चलती है तो वो मन को धुलवाने से सत्ता चलती है। यही आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, जिस तरीके से पूरा हत्या प्रदेश बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिसकर्मी होते हैं, जिसकी कि ये जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश के अंदर हत्याओं को रोका जाए, अपराध को रोका जाए, रेप को रोका जाए, लेकिन आज वही पुलिसकर्मी जो है उन पर गोलियां चलाई जा रही है। अपराधी सीधे उनको गोली मार रहे हैं, उनको मौत की नींद सुला रहे हैं। यह सरकार का निकम्मापन है। आज जिस तरीके से कानपुर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि विकास दुबे नाम का एक अपराधी आता है जो कि हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर पहले से सैकड़ों मुकदमे कायम हैं। 1, 2, 4, 10 मुकदमे नहीं, सैकड़ों मुकदमे कायम हैं। और यहां तक कि जो पूर्व राज्य मंत्री को घर घुस करके जो है उसकी हत्या की थी, राज्य मंत्री को गोली मारने का काम किया था। ऐसे अपराधी क्यों बाहर घूम रहे हैं? जब योगी जी आए थे तो उनका सबसे पहले जो है एक अभियान चला था, रोमियो स्क्वाड रोमियो, यानी कि कहीं भी अगर भाई बहन भी घूमते हुए मिल जाए तो उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, एक भी अपराधी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन आज आप देख लीजिए कि उन अपराधियों के नाम पर जो इनकाउंटर किया गया, जो जिनको मारा गया, वह केवल राजनीति के चलते, अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण लोगों को मारा गया। लेकिन आज जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली मारा गया है, 8 पुलिसकर्मियों को जो है मौत की नींद सुला दिया गया है, वह विकास दुबे को आतंकी घोषित कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को जिंदा पकड़ना चाहिए। अगर ये लोग जिंदा पकड़े जाते हैं तो इसमें ये किसके संरक्षण में काम कर रहे थे, यह बहुत ही जल्द जो है यह पोल खुलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये लोग राजनीतिक संरक्षण के कारण विकास दुबे बाहर घूम रहा था, नहीं तो वह विकास दुबे है जो कि राज्य मंत्री की हत्या की है और वह भी बेल पर जो है बाहर घूम रहा है। यानी उसको जो है लोअर कोर्ट से जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बेल मिल गया। 100 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर कायम थे, लेकिन वो खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा था। और यही आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से निरपराध लोगों का इनकाउंटर किया गया, निरपराध लोगों को वांछित किया गया, इनामी घोषित किया गया और उनको गोली मारा गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आदित्य योगी जी से कि आखिर विकास दुबे जैसे सैकड़ों मुकदमों के गुनहगार बाहर किस बेस पे घूम रहे थे? इनका इनकाउंटर अब तक क्यों नहीं हुआ? यही पुष्पेंद्र यादव नाम का एक लड़का आप लोगों ने सुना होगा कि झांसी के अंदर था और पिछले साल उसको जो है उसके ऊपर कोई भी एक भी मुकदमा नहीं दर्ज था, लेकिन उसके सिर में गोली मार दी गई थी, उसके सिर में सीधे गोली मारी गई और एक कहा गया कि यह एक हिस्ट्री सीटर है, यह खनन माफिया है। वह इसलिए कहा गया कि उसके जिसका सरनेम था ना, उसका सरनेम यादव था, इसलिए ऐसा किया गया। आज यही सिद्ध होता है कि आखिर जो है पुष्पेंद्र यादव को गोली मार दिया गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि यही उत्तर प्रदेश की पुलिस बृजलाल मौर्य को पीट पीट के मार देती है, प्रशासन के कहने पे मारती है। पुलिस वाले जो है
इतने निरंकुश नहीं होते कि वो किसी की हत्या कर दें, लेकिन प्रशासन के इशारे पर, शासन के इशारे पर जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, वो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, जो भी होते हैं, उनके इशारे पर पुलिस वाले लोगों की हत्या करते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से कानपुर के अंदर हुआ है, यह जो है अक्षम्य है, पूरी तरीके से अक्षम्य है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और न तो ऐसे लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि योगी जी, ये विकास दुबे जैसे लोग आखिर कैसे बाहर घूम रहे थे, किस बेस पे बाहर घूम रहे थे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया गया कि कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं रहने पाएगा, और वह जिस तरीके से गोली चलाता है उसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, और जिसमें सीओ को पकड़ के उसके सिर में गोली मारी जाती है, यशो को मारा जाता है, और उसके बाद जो है अन्य जवानों को भी मार दिया जाता है, मौत की नींद सुला दिया जाता है। तो आखिर कहाँ हैं योगी जी? योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी आप ध्यान दीजिए कि ये आवास धुलवाने से जो है सत्ता नहीं चलती, देश नहीं चलता। उसके लिए यह जातीय भेदभाव मिटाना होगा, वर्ण व्यवस्था मिटानी होगी। आखिर जो कि निरपराध लोग हैं, आज यह स्थिति है कि जो निरपराध लोग हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, और जो अपराधी लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और या तो मंत्रियों पर गोली मार रहे हैं, और या तो पुलिसकर्मियों को गोली मार रहे हैं, अधिकारियों को गोली मार रहे हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर जो लोग कहते हैं कि वो सपाई था, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन अगर विकास दुबे सपाई था तो उसको संरक्षण राज्य जो है उत्तर प्रदेश सरकार क्यों दे रही थी? 100 मुकदमों के बाद वो क्यों घूम रहा था? और मैं योगी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यही योगी जी हैं जब लखनऊ के अंदर जब एनआरसी और सीए का विरोध हो रहा था, तो वहां जब हिंसा भड़की थी, और हिंसा भड़की नहीं थी, वो भड़काई गई थी, और हिंसा जब भड़काई गई थी तो वहां जो है पोस्टर लागू कर दिया गया था कैमरे को देख करके, और एक उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए गए थे, और एक कहा गया था कि ये सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़े आतंकी हैं, एक कैमरे की नज़र से नहीं बच सकते हैं। और योगी जी कह रहे थे ये हमारी नज़र से नहीं बच सकते हैं, हम इनका फोटो वायरल करेंगे और इनकी जमीन को नीलाम करेंगे, और नीलामी की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो गई है। तो अगर सीए एनआरसी में प्रदर्शन करने वाले अपराधी को आप नहीं बख्श रहे हैं, जो कि पहले से कभी अपराध किया ही नहीं है, तो ये विकास दुबे जैसे लोग जो कि 100 मुकदमे उनके ऊपर हैं, 2001 में राज्य मंत्री वो संतोष पंडित की हत्या करता है 2001 में। ऐसे लोग आपकी निगाह से कैसे बचे हैं? इसका ये सीधे मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों का सरनेम देख करके उनको जो है जेल के अंदर डाला जा रहा है, या प्रताड़ित किया जा रहा है, या पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो लोग ये कहते हैं कि इसको राजनैतिक संरक्षण था और ये सपाई था इसलिए ये बाहर घूम रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजनैतिक संरक्षण देने वाले लालू यादव जैसे लोग जो कि राजनैतिक संरक्षण देके दूसरे को भी बचा सकते हैं, लेकिन उनको तो और वो स्वयं एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको तो जेल में डाल दिया गया है, उनको कोई राजनैतिक संरक्षण नहीं है। तो ये जो है ये देश की आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, देश की आम जनता को गुमराह करते हैं। और अंधभक्त गंध भक्त गोबर भक्त जो हैं, ये अंधभक्त गंध भक्त और गोबर भक्त ये किनारे रहें, और नहीं तो इनकी खैर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब राम वृक्ष मथुरा के अंदर जब तांडव होता है तो वहां कहा जाता है कि ये जो है यदु आतंकी हैं, यानी उसको जाति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन विकास दुबे को क्या कहा जाएगा? इसको किससे जोड़ा जाएगा? इसको भी जोड़ दिया जाए ना कि मनु आतंकी हैं, लेकिन इनको नहीं जोड़ा जाएगा। आज पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन के रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं निषादों की हत्या हो रही है, कहीं बिंदों की हत्या हो रही है, कहीं यादवों की हत्या हो रही है, कहीं पटेलों की हत्या हो रही है, कहीं धोबियों की हत्या हो रही है, यानी कोई बचा नहीं है। लेकिन हत्या करने वाले लोग 100 मुकदमे जिसके ऊपर कायम हैं, जो मंत्रियों पर गोली चला सकता है, ऐसे लोगों को बाहर
छोड़ा गया है। तो ये साजिश है, और ये साजिश है सरकार की साजिश है, ये सत्ता की साजिश है कि जो आदमी मंत्री पर गोली चला सकता है और खुलेआम मंत्री को गोली मार सकता है, तो आम जनता, पुलिस प्रशासन और गवाहों पर गोली क्यों नहीं मारेगा? ऐसे लोग क्यों छूट गए हैं? अगर ऐसे लोग छूटते हैं तो सवाल खड़ा होता है, हमारे न्यायालय पे सवाल खड़ा होता है, माननीय हाई कोर्ट पे सवाल खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा होता है।